दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी आज तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें डिफेंस सेक्टर के शेयरों में फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पिछले दिनों ये बहुत ज़बरदस्त दौड़े, बजट के समय इन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया उसके बाद में काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है। इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या ये स्टॉक भी आने वाले इसमें कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी ने यहाँ पे एक नया कोलैबोरेशन किया है। डिफेंस सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है और आने वाले समय ये लार्ज कैप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, तो क्या इस लेवल पे आप खरीदारी कर लेनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएएल के कारोबार की बात करें, इसमें 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। देख दो कि स्टॉक इस समय 4324 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.19% की शानदार तेजी बनी हुई है और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे इंट्राडे में स्टॉक में आज हमने इसमें गिरावट भी देखी है, लेकिन निचले लेवल से शानदार रिकवरी हुई और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्द महारत्न कंपनी बनने जा रही है और अगर महारत्न बन जाती है तो फिर आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो भी कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ पे इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन भी किया है। 20 सितंबर 2019 को स्टॉक की प्राइस मात्र 378 के आसपास थी और अब देखो पिछले 5 सालों में इसने 1045% का बम्पर रिटर्न दिया है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो सरकार बहुत जल्द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे सकती है। तो सरकार उन्हीं कंपनियों को महारत्न का दर्जा देती है जिनके शानदार प्रदर्शन की आगे उम्मीद होती है। और एचएएल कई तरह के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाती है। ये कंपनी इंडिया के डिफेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सेना के लिए लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर बनाने वाली अकेली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स में तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, हॉक एडवांस डेट ट्रेनर्स, डोनियर डीओ 228 मल्टीपर्पज़ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा SU-30 AMI के जैसे विमान भी शामिल हैं। या पिछले 5 सालों में स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल में 116% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 20 सितंबर को आप देखें तो सुबह जो 10:38 पर 2.12% की अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक 4321 पर चला गया और बीते 5 सालों में इसने 1045% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 20 सितंबर 2019 को इसकी प्राइस 378 के आसपास थी। मई 2020 में स्टॉक का प्राइस गिरकर 267 पर आ चुका था और वहाँ से देखो कोविड काल की वजह से सारे स्टॉक नीचे आए, तो ये भी नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने शानदार बाउंस बैक दिया। इसमें सरकार की पॉलिसी का बड़ा हाथ है। सरकार डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन आयात के बजाय देश में करने पर जोर दे रही है। इसका फ़ायदा एचएएल को हो रहा है। एचएएल को सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला अभी हाल ही में। इसके तहत कंपनी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए 240 L-31 MP एरो इंजन बनाएगी। यह ऑर्डर करीब 26,000 करोड़ रुपये का है और इस साल 31 मार्च के अंदर एचएएल की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। गवर्नमेंट अपनी कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनको मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न जैसी कैटेगरी में रखती है। अभी 13 सरकारी कंपनियों को महारत्न का दर्जा हासिल है। इनमें भेल, BPCL, कोल इंडिया, गेल, इंडियन ऑयल, ONGC, पावर ग्रिड, सेल और ऑयल इंडिया, REC और PFC शामिल है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद कंपनी अपने नेटवर्क के 15% का निवेश किसी भी प्रोजेक्ट में सरकार की इजाज़त के बगैर कर सकती है। वह सरकार की इजाज़त के बगैर विदेश में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। अनुमान है कि महारत्न का दर्जा मिलने के बाद एचएएल की ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे के रास्ते खुल जाएंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एचएएल के लिए। वैसे कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है हर साल। अगर हम बात करें 2021 की तो कंपनी का रेवेन्यू 23.25 करोड़ के आसपास था और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो वो 3.25 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये बढ़ के रेवेन्यू 25.60 करोड़ तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी 5.08 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 आते आते रेवेन्यू 28.60 करोड़ तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी 5.83 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 में सीधा रेवेन्यू 32.30 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 7.62 करोड़ तक पहुंच गया। यानी क्लियरली देख सकते हो कि 2021 के मुकाबले 2024 में पिछले 3-4 सालों में
प्रॉफिट कंपनी का डबल हो चुका है। यानी जो कंपनी एक समय लॉस मेकिंग हुआ करती थी वो कंपनी अब ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे एचएल में दाव लगाए। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो 276 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.27% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 279 तक स्टॉक गया था। अब यहाँ पे देखिए बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कनाडा की कंपनी रियरसेट इंक के साथ में। इस कोलैबोरेशन के माध्यम से स्पेस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ये जानकारी 19 सितंबर को कंपनी ने दी एक्सचेंज को। तो यहाँ पे स्पेस प्रोडक्ट बनाने में कंपनी बीएल का कोई सानी नहीं है। काफ़ी अच्छा कंपनी के पास अनुभव है और काफ़ी बहुत सारे स्पेस प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। अब ये जो नया एग्रीमेंट साइन हुआ ये देख दो कि बीएल की तरफ से केवी सुरेश कुमार जो डायरेक्टर मार्केटिंग है और गोविंदर चौहान जो सीईओ है रियल एस्टेट इंक के, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस पार्टनरशिप के माध्यम से दोनों कंपनियां स्पेस सेक्टर में बहुत सारे नए इनोवेशन करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बहुत सारे स्पेस के प्रोजेक्ट आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। इनका पोर्टफोलियो देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और ये जो पार्टनरशिप है दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यानी आने वाले समय में एक नया अचीवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखिए कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है कंपनियाँ और स्पेशली एक देखिए स्मार्ट सैटेलाइट इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकती है। दोनों की कंपनियों का अनुभव काम आएगा और ऐसे में आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ेगी स्टॉक की डेफिनेटली। अब पिछले दिनों बीएल की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। क्या इसका फ़ायदा उठा के इस लेवल पे डिप में खरीदारी करनी चाहिए? तो देख दो कि मार्केट एक्सपर्ट 18 हाउस संदेश पर पैनलिस्ट गौरांग शाह का कहना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बीएल में निवेश करना चाहिए। ये बीएल बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की ऑर्डर बुक है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे आपको ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसका आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और देख सकते हो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार आप देखें तो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ा रही है और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। तो डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। 260 से 270 के आसपास मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। ये गौरांग शाह का कहना है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। 2021 में यहाँ पे इनका रिवेन्यू 14.23 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो 2.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था। ये लगातार बढ़ते हुए देखो कि 2024 में रिवेन्यू 20.94 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 3.98 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। तो यहाँ पर भी क्लियरली देखो कि बिल्कुल एचएल जैसा ही यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 2-3 सालों में डबल हो चुका है और रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है। और सबसे जो बड़ी यहाँ पे अच्छी बात है कि लगातार हर साल रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए निवेश करना चाहिए। वैसे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि इसमें दोनों स्टॉक में देखें या फिर दूसरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक देखें, उनमें करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो ये जो करेक्शन है उसके पीछे देखें तो अजीत मिश्रा जो रेलिगर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि ये जो एक्सपेंसिव वैल्यूशन हो गया था जिसकी वजह से करेक्शन हुआ, लेकिन अब करेक्शन के बाद आप देखें तो एक अच्छी संभावना बन रही है। यानी बेहतर उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय जो फिर से एक तेज़ी की संभावना तो बन ही सकती है। तो कुल मिला के देख दो कि जो करेक्शन हो वो काफ़ी हो चुका है। अब और भी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि थोड़ा अगर बहुत करेक्शन हो जाए डीप में मौका मिले खरीदारी करनी चाहिए। दोनों स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। ये एक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार की जो योजना है वो आगे भी जारी रहेंगी और ऐसे में जितने डिफेंस सेक्टर के शेयर है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।